तोडगाटा में जिस तरह से क्रैकडाउन हो रहा है एंटी माइनिंग प्रोटेस्टर्स पर। पिछले 15 साल से ज्यादा से इस पूरे क्षेत्र में एक एंटी माइनिंग रेजिस्टेंस वो जमीन पर चल रही है। जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं यहाँ पर वो लगातार असर्ट कर रहे हैं कि वो आयरन ओर की जो माइनिंग होती है कंपनीज द्वारा वो नहीं चाहते हैं। और जो करंट आंदोलन है वो 250 दिन से भी ज्यादा से चल रहा है। एवढे 253 दिवस झाले, पण आमच्यापर्यंत कोणी तहसीलदार आलेला नाही, कोणी SDPO आलेला नाही, कोणी कलेक्टर आलेला नाही. पण काल म्हणजे 20 तारखेला आम्हाला म्हणजे लोकांना मारासाठीच त्यांनी आले. तो सुबह आके पुलिस एकदम वो सो के ही थे, तब आके उनको उठा के बाहर निकाले और मुख्य कार्यकर्ताओं को पहले उन्होंने डिटेन किया। तो उनके जो झोपड़ियां बनाए थे बांस के, बाम्बू के और ताड़पत्री का, उसको सब गिरा दिया, हटा दिया, पूरा नष्ट करने का पूरा कोशिश किया। बहन बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तोडगाटा में जिस तरह से क्रैकडाउन हो रहा है एंटी माइनिंग प्रोटेस्टर्स पर, उनके बारे में। आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि पिछले 15 साल से ज्यादा से इस पूरे क्षेत्र में एक एंटी माइनिंग रेजिस्टेंस जमीन पर चल रही है। जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं यहाँ पर वो लगातार असर्ट कर रहे हैं कि वो आयरन ओर की जो माइनिंग होती है कंपनीज द्वारा वो नहीं चाहते हैं। और जो करंट आंदोलन है वो 250 दिन से भी ज्यादा से चल रहा है। हमने देखा कि एक ब्रूटल क्रैकडाउन आदिवासी पर किया गया और ये पहली बार नहीं है कि का एक क्रैकडाउन जो है वो उन पर किया जा रहा हो। आज हम बात कर रहे हैं एडवोकेट लालसू नगोटी से। उनके साथ हमारे साथ जुड़ेंगे पूनम जेटी और आंदोलन से जुड़े हुए अन्य साथी, जो हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का आंदोलन जमीनी स्तर पर चल रहा है और उसके साथ साथ सरकार की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से किस तरह का एक क्रैकडाउन हम देख रहे हैं। लालसू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की। आप यही हमें बताने से शुरुआत कीजिए कि किस तरह का एक एंटी माइनिंग जो रेजिस्टेंस है वो जमीन पर कब से चल रहा है और अभी जो हम क्रैकडाउन देख रहे हैं। कल भी हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो आदिवासियों के घर थे उनको तोड़ने की कोशिश की, लोगों को डिटेन किया, उन्हें ब्रूटली वहां से हटाया। इस तरह की खबरें सामने आई। तो जमीनी सच्चाई क्या है उसके बारे में आप हमें बताएं। गढ़चिरौली में एटापल्ली तहसील है, एक तालुका प्लेस है। तो एटापल्ली तहसील में एक सुरजागढ़ नाम की एक पहाड़ी है। वहां पे 348 हेक्टर जमीन पर लॉयड्स एंड मेटल इंजीनियरिंग कंपनी, जो माइनिंग कंपनी है, वो वहां पे माइनिंग कर रहा है पिछले 2 साल से। और उसी माइनिंग को एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने उसी पहाड़ी के दूसरे साइड में और 6 साइट्स, मतलब 10,000 हेक्टर जमीन पर जमीन लीज, मतलब वो सैंक्शन हुआ है, मंजूर हुआ है। मतलब उसमें JSWB है, बाकी अन्य कंपनी है, 5 कंपनियां हैं। तो एक कंपनी को 2 साइट्स मिले हैं। तो इस तरह से एक बड़ा क्षेत्र, वो पूरा सुरजागढ़ पहाड़ी जो है, जहाँ पे आदिवासियों का दैवत है, ठाकुर देव है। और हर साल जनवरी महीना में पहला हफ्ता में, मतलब 5, 6, 7, 8 ऐसा तारीख को जनवरी महीने में वहां पे एक बड़ा मेला या 10 जत्रा करते हैं हम लोग वहां पे। उस क्षेत्र के बस्तर से लेकर तेलंगाना से लेकर गढ़चिरौली सृजन के सब आदिवासी लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं। तो वो एक पवित्र स्थल भी है हमारा। उस पहाड़ी पर खदान हो रहे हैं। तो ये सब खदान हो रहे जो गढ़चिरौली में, इस सब खदान जो हो रहे उसके विरोध में हम लोग पिछले बहुत सालों से, मतलब 2005-6 से, जब वन अधिकार कानून आया 6 में, तब से लेकर ग्राम सभाएं जो गांव गांव में गठित किए गए हैं, उन ग्राम सभाओं को हम लोगों ने, ग्राम सभाओं का एक ग्रुप बनाया, एक संगठन बनाया। उस संगठन के माध्यम से हम लोग वहां पे उसका विरोध कर रहे हैं, ग्राम सभाओं के माध्यम से। और 2014 में महाराष्ट्र में पेशा के रूल्स आए, तब से ये आंदोलन और तेज हम लोगों ने किया, माइनिंग विरोधी आंदोलन। तो 2007 में लॉयड्स को वो लीज में मिला है, लेकिन ये सब लोगों का जन आंदोलनों के वजह से वो वहां पे काम नहीं शुरू कर पाया था। लेकिन अभी पिछले 2 साल से लॉयड्स वहां पे काम कर रहे हैं और लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं। तो और बाकी जो एक्सटेंड किया है बाजू में जो पहाड़ी है, मतलब उसी पहाड़ी के बगल में
उस वो भी जन सुनवाई एक इलीगल तरीके से कलेक्ट्रेट मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 150-200 किलोमीटर दूरी पर वो जन सुनवाई वो ले रहे, पब्लिक हियरिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए वहां से उसी पहाड़ी को लग के एक बड़ा 4 लेन रोड बना रहे थे। तो वो 4 लेन रोड का विरोध वहां की जनता ने किया, और फिर वहां से फिर वो आंदोलन सब लोग इकट्ठा आके उस रोड का विरोध किया। एक्चुअली अगर लोगों को रोड तो चाहिए डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अगर हमारे नैसर्गिक संसाधन को लेके जाने के लिए आप अगर रोड बनाएंगे, हमारे सामने से आप हमारा सब जिस जिस जंगल पर हम लोग निर्भर है, जिस जमीन जंगल पहाड़ी पानी, इस सब जिसको हम लोग पूजते हैं, उसको लेके जाने के लिए हमारे घर के सामने से एक बड़ा रोड बनाएंगे, तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। हमारा जहाँ पे हमें रोड की आवश्यकता है, तो एक छोटा सा हमारा गांव तक आने के लिए रोड बना सकते हैं। हमें स्कूल की आवश्यकता है, हमें हमें अस्पताल की आवश्यकता है। तो ये सब चीजों को लेकर उस रोड का विरोध किया, और फिर तब से 11 मार्च से ये आंदोलन शुरू हो गया। तो कल 253वां दिन था आंदोलन का। तो तब फिर पुलिस आके आंदोलन स्थल में आके सुबह सुबह आए, और मुख्य कार्यकर्ताओं को उठाकर उन्होंने साइड में किया, और 1000-150 पुलिसकर्मी थे। मतलब वो जो हमारे यहाँ पे एक C60 नाम का एक पुलिस जवान है, मतलब नक्सल विरोधी अभियान पथक है, कमांडोज है, वो भी वहां पे घुस गए। महिला LPC लेडीज पुलिस कांस्टेबल्स वगैरह सब वहां पे आए थे, और उन्होंने आते समय एक हेलीकॉप्टर भी लाया। तो मुख्य कार्यकर्ताओं को अलग में लेकर उनसे बात करके फिर आंदोलन स्थल में, जहाँ पे 8-9 महीना से मतलब 253 दिन हो गए, वहां पे हम लोगों ने झोपड़ी बनाए हैं। अपने अपने बरसात में थोड़ा सा सुरक्षा हो जाए, बारिश जी के पानी से हम लोग बच जाए, इसलिए उन्होंने अपने अपने गांव का एक, और ठंड काल में भी उससे सुरक्षा मिले आंदोलनकारियों को, इसलिए उन्होंने अपने झोपड़ी बनाया था, वहां पे वो सोए थे। तो सुबह आके पुलिस एकदम वो सो के ही थे, तब आके उनको उठा के बाहर निकाले, और मुख्य कार्यकर्ताओं को पहले उन्होंने डिटेन किया, उनको बाजू में रखा, और फिर बाकी वो जो पूरा आंदोलन स्थल है वहां पे घुस के उनको सामान को वगैरह बाहर निकाल के, उनको आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे रहना नहीं है, तो उनके जो झोपड़ियां बनाए थे बांस के, बाम्बू के और ताड़पत्री का, उसको सब गिरा दिया, हटा दिया, पूरा नष्ट करने का पूरा कोशिश किया। हमारा मंच था जहाँ पे हम लोग एक मीटिंग करते, तो वो मंच को भी पूरा गिरा दिया। तो ये हम लोग 250 दिनों से एक संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन, कोई भी मुद्दा हो तो हम लोग वहां पे उस पर चर्चा करते थे, सब लोग बैठ के एक लोकतांत्रिक पद्धति से। तो हम लोग सिर्फ वहां पे माइनिंग का ही कई बारे में चर्चा करते, ऐसा भी नहीं। तो हमारे अस्तित्व, अस्मिता और आत्मसम्मान के बारे में जो जो मुद्दे हैं, अगर पेशा कानून के बारे में अगर कोई ट्रेनिंग जैसा भी करते थे हम लोग, वनाधिकार कानून को और कैसा समझ सके हम लोग, उनके IFR इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट हो, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट हो, वहां पे माड़िया ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उसके लिए हैबिटेट राइट कैसा हम लोग मिला सकते हैं, इसके बारे में हो, हमारी संस्कृति के बारे में हो, इस सब विषयों पर हम लोग वहां पे चर्चा करते थे वो आंदोलन स्थल पर। वो एक मल्टीपर्पज एक सेंटर ही था हमारा। तो उसको ये लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे विचार हो रहे, पैदा हो रहे, विचारधारा तैयार हो रही है। इसके डर से पिछले महीने यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी इस बात को रखा था। वो सब चीजें हैं, बहुत सारे पत्रकारों ने इस आंदोलन के बारे में भी लिखा है। तो इस तरह का आंदोलन को, एक संवैधानिक आंदोलन को अगर तोड़ते हैं तो वो एक संवैधानिक हत्या है, ऐसा मुझे लगता है। तो हम सब आदिवासी क्षेत्र के लोग ये पूरा घटना से बहुत ही सदमे में है, और बहुत इसका निंदा भी करते हैं। मैं आपसे बस एक और चीज ये जानना चाहूंगी कि क्रैकडाउन में हम जानते हैं कि बहुत से जो छात्र भी जुड़े थे उन पर भी केसेस लगाए गए हैं, और जैसे आप बता रहे हैं 253 दिन से आंदोलन चल रहा है। पेशा जो कानून है, अगर कानूनी तौर पे, पॉलिसी के तौर पे बात की जाए तो सरकार का एक तो क्या रवैया रहा है फिलहाल इस आंदोलन को लेकर के, और पेशा को कानून की जो हम बात करते हैं, जो प्रोटेक्शन आदिवासियों को दी गई थी,
उसको किस तरह से आप मानते हैं कि इसे वीकन कर दिया गया है, जो पूरा जमीनी स्थिति है जो हमें देखने को मिल रहा है उसकी वजह से? तो पेशा कानून में कंसेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो मतलब वहां पे सिर्फ खदान के लिए ही कंसेंट लेना, ग्राम सभाओं के साथ विचार विमर्श करने की जो है वो बात है, सिर्फ मतलब माइनिंग के लिए ऐसा नहीं। अगर वहां पे आप रोड बनाते हैं, गांव में जो स्कूल आता है, आंगनवाड़ी बनाना है, अगर कोई कोई सेंटर भी बनाना है, तो ग्राम सभा को पूछ के वो जगह एक्वायर करना होता है, ग्राम सभा को अपने विश्वास में लेना होता है, तो ग्राम सभा के साथ बातचीत करना होता है। तो ये तो बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा, जिस जंगल पर लोग पूरा उनका जीवन निर्भर है, और जिस जिस जंगल को, जिस पूरा नैसर्गिक संसाधन को वो पूजते हैं, उस पर, उस क्षेत्र के आदिवासियों पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा अगर कोई प्रोजेक्ट है, तो वो ग्राम सभाओं की और वो आसपास के जितने भी गांव हैं, ग्राम सभाएं हैं, उन सब का कंसेंट लेना बहुत अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। तो ऐसे समय में अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, मतलब जो भी कानून है, लोगों के पक्ष में जो कानून है, लोगों का जो गांव स्तर का जो सरकार है, राज है, उसको कैसा वीकन किया जाए, उसको कैसा कमजोर किया जाए, ये पूरा केंद्र सरकार से लेकर अलग अलग राज्य सरकार भी सोच रहे हैं। इसीलिए उन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को अमेंडमेंट करके जो उनका ग्राम सभाओं का कंसेंट लेने का जो मुद्दा था, उसको निकाल के वो डायरेक्ट केंद्र मंजूरी देगा, केंद्र सरकार से वो पूरा मंजूरी की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इस तरह से किया जा रहा है। तो ये जो लोगों का आंदोलन से जो कानून आए हैं, वन अधिकार कानून हो, पेशा कानून हो, तो ये कानून को अमेंडमेंट करने का, इस कानून को लागू, मतलब इस कानून को इम्प्लीमेंटेशन में उस तरह से सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम लोग तो हमेशा वन अधिकार कानून के बारे में बात करते हैं, हैबिटेट राइट की सेक्शन 31E में, जहाँ पे पीवीटीजी कम्युनिटीज है, तो वहां पे हैबिटेट्स ऑलरेडी है, तो हैबिटेट राइट की प्रक्रिया शुरू होना चाहिए। तो ये जो सुरजागढ़ माइनिंग जहाँ पे हो रहे हैं, वहां पे कुछ कंपार्टमेंट ऐसे हैं, कुछ सर्वे नंबर्स ऐसे हैं कि जो लोगों को भी सीएफआर में दिए हैं, और वो सीएफआर नंबर्स, वो सीएफआर का जंगल वो कंपनी को भी दिया है, ओवरलैप होता है। तो ये पूरा कानून का वायलेशन है। वन अधिकार, मतलब हम कार्यकर्ता तो हमेशा यही कह रहे हैं सरकार से कि आपने जो कानून बनाया है, उस कानून का आप वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सब कानून का, जो जनता के पक्ष में कानून बने हैं, इनका वायलेशन लगातार इस क्षेत्र में हो रहा है। पूनम जी, आप हमें बताएं कि ये पूरा जो आंदोलन है आयरन जो ओर होता है उसके खिलाफ है, तो माइनिंग से किस तरह का प्रभाव होता है जमीनी स्तर पर, और औरतें कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं इस पूरे मूवमेंट में? महिलाओं का तो इस आंदोलन में पूरा सपोर्ट है, क्योंकि हम आंदोलन स्थल पर एक संगठन भी बनाए हैं जो मांग को एकजुट बंधे रखने के लिए, जो नारी शक्ति महिला संगठन है। उस संगठन से हमारे साथ उस संगठन की सचिव भी साथ में है। तो हम सभी महिला जो अपना खुद का कर्तव्य समझकर उस आंदोलन में परिपूर्ण समर्थन दे रहे। मैं यही जानना कि जो माइनिंग होती है वो पूरे क्षेत्र को किस तरह से प्रभावित करती है, और जहां तक रेजिस्टेंस की बात है, महिलाएं, आदमी, सब लोग मिलकर के पूरा ये आंदोलन लगातार 15-20 साल से पूरा ये बेल्ट में चल रहा है, तो आप किस तरह से देखती हैं आंदोलन को, और माइनिंग के खिलाफ खड़े होना आप लोगों के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? किस तरह का प्रभाव होता है माइनिंग से इस पूरे क्षेत्र पर? और जो भी आप बोलना चाहें आप जरूर हमें समझाएं। खदान होने से हमारा पेड़ पौधे और नष्ट हो जाएगा, और हमारा जो महिला है, महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार तो हो रहा है और आगे भी होएगा, और विकास का नाम पर विस्थापन हो जाएगा। इसलिए हमने एक संगठन बनाया, वो संगठन का नाम है नारी मुक्ति मंच संगठन जो है। वो संगठन में मैं सचिव करके है। मैं
आपने एक बात बोली कि महिलाओं को खास तौर से अत्याचार होता है, और मतलब माइनिंग जब होती है, जब कंपनी आती है, तो महिलाएं उसमें किस तरह से प्रभावित होती हैं। पूरा क्षेत्र प्रभावित होता है, हम समझते हैं, पर महिलाओं की क्या भूमिका इसमें हो जाती है। महिलाओं को खास तौर से क्या इफेक्ट्स होते हैं जब माइनिंग होती है, कंपनीज आती हैं, अगर वो आप हमें समझा पाए। तो माइनिंग होने से मैम, तो हमारा जो महिलाएं हैं, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार ज्यादा हो जाएगा। और विकास, माइनिंग होने से विकास होता बोलते, लेकिन विकास नहीं हो रहा, तो विनाश ही हो रहा है। इसलिए हमारा जो एकाधिकार है वो जानने के लिए, हाँ, अन्याय अत्याचार हमारे ऊपर ज्यादा होता है, इसलिए हम एक संगठन बनाया। वो संगठन तो महिलाओं को एक एकजुट एक एकजुट बनाने के लिए हम संगठन बनाया। और हमारा महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है वो जानने के लिए। मैं नमस्कार यही, मैडम। महिलाओं को किस तरह से खास तौर से प्रभावित कैसे होती हैं महिलाएं, अगर इसके बारे में आप बोले। माझं नाव आहे सुशीला नरोटे। मी एक नारी मुक्ती मंच म्हणून एक संघटन तयार केलेले आहे। त्या संघटनमध्ये मी सचिव म्हणून आहे। तर त्या दमकोंडाबाई बचाव आंदोलन तोडगट्टा इथे मी त्या दमकोंडाबाई बचाव आंदोलन मध्ये मी एक सदस्य पण आहे, एक महिलांच्या संघटनमध्ये सचिव पण आहे। तर आमच्या तिथं पहाड झाल्यावर आम्ही झाडाझुडपामध्ये राहणारे, जर हे खदानी झालं तर, मायनिंग झालं तर पूर्ण विस्थापन होणार आहे, त्याने विकास होते असं काही कुठे झालेल्या खदानीमध्ये कुठंच विकास झालेला नाही, विनाश झालेला आहे। त्याच्यामुळे आम्ही महिलांना एकत्रित करून, एकजूट होऊन, एकटा होऊन, पुरुषांच्या खांद्याला खांद्या लावून आम्ही संघर्षामध्ये उतरणार। याच्यासाठी महिलांना एकत्रित आणून आम्ही आमच्या हक्क अधिकार काय आहे ते जाणण्यासाठी आम्ही त्या आंदोलनामध्ये जुडलेलो आहोत। त्याच्यासाठी पोलीस प्रशासन आमच्यावर केसेस, याच्या पहिले 2017 मध्ये जेव्हा जनावराचे 2 महिला होते त्यांच्यावर बलात्कार केले, तर त्यांच्या बलात्काराचा झाला ते आम्हाला येऊन सांगितले। त्याच्यामुळे मी तिथं आवाज उठवली 2017 मध्ये। तेव्हा पण मला अरेस्ट केले। आता पण तारीख चालूच आहे, कोर्टात आहे, म्हणून नाही का जास्त नजर माझ्यावर ठेवलेला आहे। आता पण त्या आंदोलन यांनीच चालवतात जास्त, म्हणून माझ्यावर जास्त केसेस करतात। कारण आता महिलांवर जसं काही बाजारात, जसं मणिपूरच्या घटनासारखा आता गुंडे लोक महिलांना नंगा फिरवतात, म्हणजे त्यांना माय बहिणी काही लागून नाही आहेत। तसं सारखा आम्हालाही होईल, कदम झाल्यावर आमचा काही फायदा नाही आहे, त्याच्यात नुकसान आहे। त्याच्यासाठी जागृत व्हा, संघर्ष करा म्हणून युवा छात्रांच्या पण संघटना वाले आहेत, त्यांना पण महिलांच्या पण संघटना आहे, त्यांना पण जागृत व्हा, संघर्ष करा। आता काल 20 तारखेला आमचं आंदोलन 11 मार्च 2023 पासून तर 20 तारखेपर्यंत सरासरी 253 दिवस झालेले होते। आता शिट्टी 1000 1500 असं येऊन, आता मुख्य कार्यकर्त्यांना त्यांना अलग ठेवून, हेलिकॉप्टर बोलवून त्यांना हेलिकॉप्टर मध्ये गडचिरोलीला नेले किंवा एटापल्लीला, मला माहित नाही, आम्ही दिल्लीमध्येच कार्यक्रमात आलेलो आहोत। तर तसं करून उरलेले माणसबायांना पूर्ण कोणाला जसं काही ढोरडुकराला जसं मारतात तसं, म्हणजे केदू मारले। म्हणजे ते आमचे शांतपूर्वक म्हणजे आंदोलन बसलेले होतं। डॉक्टर बाबासाहेबांना जे संविधान लिहिले होते ते कायदे पकडूनच, कानून कायदे पकडूनच आम्ही बसलेलो होतो शांतीपूर्वक।
तरी पण त्यांनी विचारले नाही का तुम्ही बसले. पण एवढे 253 दिवस झाले, पण आमच्यापर्यंत कोणी तहसीलदार आलेला नाही, कोणी SDPO आलेला नाही, कोणी कलेक्टर आलेलं नाही. पण काल म्हणजे 20 तारखेला आम्हाला म्हणजे लोकांना मारासाठीच त्यांनी आले. याच्या पहिलं त्यांनी आमच्यापर्यंत येऊ देत म्हणून आम्ही किती कलेक्टर ऑफिसमध्ये 2017च्या अगोदर पण निवेदन वगैरे दिलेलं होतं. तेव्हा 253 दिवस झाले, तर त्यांनी तुम्ही का बरं बसले, कशासाठी बसले, तुमच्या अडीअडचण काय आहे हे असं विचारले नाही. पण काल आले तेव्हा त्यांना काहीच नाही झालं. याच्या पूर्वी त्यांनी आले असते तर त्यांनी नक्षलवादी मारले असते, पण काल आले तर का बरं मारले नाही असं म्हणायचं आहे मला. अभी बड़ा मैसेज कल का जो डिटेंशंस वगैरह हुआ है उसके बाद भी एक बड़ा मैसेज आप लोगों की तरफ से क्या जा रहा है पुलिस को और फोर्सेस को और सरकार को कि किस तरह से आगे आप लोग आंदोलन को जारी रखेंगे, क्या मैसेज है जो अभी आप लोग दे रहे हैं और आगे का रुख कैसा रहेगा? अभी तो हम लोग यही मैसेज इस पूरा आंदोलन के दरमियान या फिर ये सब घटना हुई है उसके माध्यम से हम लोग देना चाहते हैं कि आदिवासी जो समुदाय है, जिस पर जंगल पर जो समुदाय पूरा निर्भर है, वो अपनी मांगों को लेकर इतना शांतिपूर्ण तरीके से इतने दिनों से अगर वो संवैधानिक तरीके से इस तरह से अगर आंदोलन न करे और क्या रास्ता है जिससे सरकार सुन सकती है, और क्या दूसरा रास्ता है क्या कि जिससे सरकार जल्दी आके उन लोगों से, उस तरह के आंदोलनकारियों से बात कर सकती है। क्योंकि गोंडवाना रीजन में या फिर दंडकारण्य में इस तरह के बहुत सारे जगहों पर आंदोलन हो रहे, उसमें से गढ़चिरौली का जो आंदोलन है वो बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन इसलिए है क्योंकि वो पूरा नैसर्गिक संसाधन का क्षेत्र है और दूसरी तरफ रेड कॉरिडोर जोन भी है, नक्सलाइट पूरा मूवमेंट उस दूसरी तरफ है, उसको सब नकार देते हुए जनता, मतलब इस तरह का सशस्त्र आंदोलन से कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमें विजय प्राप्त करना है, हमारे अपनी बात को रखना है, इस संवैधानिक देश पर, इस देश के सामने रखना है, सरकार के सामने रखना है, तो हम लोग संवैधानिक तरीके से ही रख सकते हैं। वही एक मार्ग हमको लग रहा है। तो इसीलिए बाकी का रास्ता को न अपनाते हुए लोग एक मेन स्ट्रीम में आकर, मुख्य धारा में आकर अपनी बात को रखने के लिए वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इस तरह का आंदोलन को भी नजरअंदाज करके सरकार अगर उस आंदोलन को तोड़ती है, उन पर झूठे आरोप लगाती है, उन पर मारपीट करती है, मतलब महिलाओं पर लाठीचार्ज करते हैं, मतलब दौड़ा कर मारे हैं। कल पुलिस ने महिला हमारे साथियों को, कार्यकर्ताओं को जो आज चल नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह से बहुत बेरहमी से इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया है। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। तो यही एक मैसेज है कि हम लोग इस आंदोलन को, मतलब अभी चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग लंबे समय में एक जगह पे एक ठिया आंदोलन जिसको हम लोग बोलते हैं, बैठ के आंदोलन कर रहे थे, और दूसरा कुछ रास्ता है क्या जिसका हम लोग अवलंब कर सकते, जैसे कि कोर्ट का मार्ग हो या फिर और कुछ रास्ता हो जिस पर हम लोग जा सकते हैं इस आंदोलन के बाद, वो हम लोग सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने